गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने पढ़ा था पादपों में पोषण, जिसमें पादपों में पोषण के बारे में विभिन्न विधियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। जो हरे पौधे होते हैं वो होते हैं स्वपोषी। पौधे होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। उसके अलावा जितने भी जंतु हैं, मानव या जंतु है, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जंतु को मारकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप और जंतु दोनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जितने भी जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं, सभी जीव जो पोषण ग्रहण करते हैं वो पोषण से उनके शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए और शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जो सजीव, जितने भी सजीव वो पोषण ग्रहण करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो भोजन के शरीर में क्या करता है, जो भोजन है वो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए और शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आज इस लेसन में अपन पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण में कि जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता उनके आहार ग्रहण करने की विधि, और उसका उपयोग। प्राणी के पोषण में आज इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है, हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में उस भोजन का क्या उपयोग होता है। सबसे पहले भोजन के विभिन्न घटक हैं। पिछले लेसन में अपने पढ़ा था भोजन के विभिन्न घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सारे भोजन के संघटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ होता है और जंतु इसका सीधे रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे
जटिल पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है वो जटिल रूप में होता है, तो जंतु जटिल रूप इसका सीधे रूप में उपयोग नहीं कर सकते, अतः जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है और इसका किसमें विखंडन हो गया, सरल पदार्थ में। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है। और यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है और ये प्रक्रम कहलाता है पाचन का प्रक्रम। अब हम पढ़ेंगे, अब ये आहार ग्रहण करने की विधियां। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में आहार ग्रहण करने यानी भोजन को शरीर के अंदर लेने की विधियां भिन्न भिन्न होती है। जैसे अजगर है वो अपने पूरे शिकार को समुच्चय को अंदर निगल लेता है, और जो शिशु में है इनमें बच्चे क्या है माँ का दूध पीते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जंतुओं में आहार ग्रहण करने की विधि। जंतु विधि सबसे पहले जो घोंघा होता है वो किसको आहार के रूप में ग्रहण करता है, कीड़े के रूप में, कीड़े को। इसकी आहार ग्रहण करने की विधि है उसको छीलना। दूसरा जो होती है चींटी, वो खाती है अनाज। छीलना और चबाना। उसके बाद है चील, वो आहार के रूप में किसको देती है, मछली। पकड़ना और पिघलना। उसके बाद है मच्छर, खून और चूसना। जो खून और चूसना। तितली, मकरंद, चूसना। मक्खी, तरल भोजन और सोखना। तो ये है विभिन्न प्रकार के जंतु और ये है उनके आहार के प्रकार कि किस वो भोजन को ग्रहण करते हैं, और ये है आहार करने की विधि। घोंघा, कीड़े, छीलना, चींटी,
अनाज को खाती है, छीलना और चबाना। चील मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करती है, पकड़ना और निगलना। मच्छर खून को चूसते हैं, और जू खून और चूसना, और इसमें तितली मकरंद और चूसना, और मक्खी तरल भोजन और सोखना। तो ये है विभिन्न प्रकार के जंतुओं में आहार ग्रहण करने की विधि। जो स्टार फिश होती है, जो जल में पाई जाने वाली स्टार फिश है, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसके कठोर आवरण वाले जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। सबसे पहले ये जल में पाई जाती है, और ये क्या करती है, अपने जैसे अपना मुख खोलती है, तो अपना मुख खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है। जो आमाशय है वो जल में पाए जाने वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाता है, और खाने के बाद ये वापस आमाशय शरीर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे जंतुओं के कोमल भागों को पचाता है। तो यह है इसमें आहार ग्रहण करने की विधि। जल में पाई जाने वाली तारा मछली या स्टार फिश। उसके बाद है मानव में पाचन। मानव में पाचन में सबसे पहले हम मुख के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, या मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। जो भोजन हम शरीर के अंदर लेते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, और उस भोजन का पाचन होता है, उस भोजन का उपयोग होता है। और जो बिना पचा भाग है, बिना भोजन का बिना पचा भाग है, वो मल के रूप में हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी जो बिना पचा भाग है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो भोजन है वो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर और गुदा तक जाता है, यानी जो भोजन जो है वो हमारे मुख गुहिका से यहाँ से प्रारंभ होता है और ये गुदा तक, इसमें इसका पूरा भाग यहाँ तक इसका भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके पाचन तंत्र के भाग के नाम। इसके भाग है मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रसनी, क्षुद्रांत या छोटी आंत, वृद्धांत, बड़ी आंत, आमाशय, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत्र, ये पूरे भाग इसके अंदर पाए जाते हैं सारे। अब यानी इसका पाचन तंत्र का वो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रसनी, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, मलाशय या गुदा, ये इसके विभिन्न घटकों में इसका पाचन होता है। सबसे पहले जैसे मानव पाचन तंत्र है, सबसे पहले भोजन को जैसे हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहिका, वहाँ से भोजन अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद ये किसमें, ग्रसिका से जाता है। ग्रसिका से जाने के बाद आमाशय में पहुँचता है। आमाशय के बाद जब भोजन का पाचन होता है तो उसके बाद ये भोजन किस में पहुँचता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पहुँचता है, वहाँ इसका भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के बाद ये किस में पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचता है। और बड़ी आंत के बाद जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बिना पचा भाग है वो मल के रूप में हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे ये भोजन विभिन्न मार्गों से गुजरता है, जैसे मुख गुहिका, ग्रसनी, जैसे विभिन्न मार्गों से गुजरता है तो इसके विभिन्न घटकों का जो पाचन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, इसके विभिन्न घटकों का पाचन विभिन्न उससे पाचन होने लगता है। यानी जैसे जैसे विभिन्न मार्गों से गुजरता है इसके विभिन्न घटकों का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद
आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत, आमाशय की आंतरिक भित्ति से, क्षुद्रांत से और अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के जो पाचक रस स्रावित होते हैं वो मिलकर इसके भोजन के पाचन निर्माण का कार्य करते हैं। और इस प्रकार ये भोजन जो हम करते हैं वो मुख्य करते पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। और ये भोजन ये है, इनसे सारे अवयव मिलकर ये किसका पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा भोजन का पूरा पाचन होता है। अब आपको सबसे पहले इस चित्र को पूरे पार्ट्स के बारे में देखना है। और देखने के बाद सबसे पहले ये है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एक अच्छे से इजी के लिए पढ़ा रहे हैं वीडियो बना के, तो इस वीडियो को आपको खोल के देखना है और जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बताना है और अच्छे से इसके पूरे पार्ट्स के बारे में समझना है आपको और अच्छे से इसको देखना है। इसका अगला जो टॉपिक है भोजन के, इसके जो पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के, आज हमने पढ़ा इसके चित्र के बारे में और उसके बारे में आप इसके आगे टॉपिक में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में। अब आज आपको अच्छे से इसको वीडियो को खोल के देखना है और इसको समझना है। अब इसके आगे के टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।